बियर, वाइन, विस्की, वोडका, ये नाम तो सबने सुने हैं, पर इनके बीच का फर्क क्या है? क्या कोई शराब सचमुच आपके लिए अच्छी हो सकती है? और साइंस के आधार पर शराब की सेफ लिमिट क्या है? दोस्तों, नशा तब चढ़ता है जब हमारा लिवर धीरे धीरे शराब साफ करता है, लेकिन दिमाग उसे जल्दी से सोख लेता है। बचपन में हमें लगता था कि ये सब अजीब क्लासिक ड्रिंक्स हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्कोहल एक नेचुरल चीज है। इसका इतिहास हमारी सभ्यता से भी पुराना है। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारे देश में साफ पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन शराब हर कहीं आसानी से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आकाश एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां बचपन से ही उसे पढ़ाई में होशियार और संस्कारी माना जाता था। वह अपनी मां का लाडला था और शराब से पूरी तरह दूर था। दरअसल उसे शराबियों से नफरत थी और वह सोचता था कि ये लोग पैसे चुराते हैं, पुलिस से पिटते हैं और अपने परिवार का नाम खराब करते हैं। यह सोच उसकी परवरिश और सामाजिक माहौल से आई थी, जहां शराब को नकारात्मक नजरिए से देखा जाता था। 18 साल की उम्र में आकाश ने 12th पास की और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। यह पहली बार था जब वह अपने घर से दूर एक नए शहर में था और पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था। कॉलेज में उसकी मुलाकात नए दोस्तों से हुई। जब उसके पहले टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो दोस्तों ने उसे संडे नाइट की पार्टी में इनवाइट किया और वहां उसने पहली बार शराब पी। यह एक सेलिब्रेशन था और शुरू में यह ओकेजनल ड्रिंकिंग थी, लेकिन धीरे धीरे इन पार्टियों में रेगुलर जाने से उसके नए दोस्त बनते हैं और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती हैं। आकाश की ओकेजनल ड्रिंकिंग धीरे धीरे वीकेंड ड्रिंकिंग में बदल गई। हर संडे शाम को वह ड्रिंक करने लगा। उसके दोस्त उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की तारीफ करते थे। देखो ये कितना पी सकता है, तुम्हारी तो एक गिलास बियर में ही हालत खराब हो जाती है। लेकिन आकाश विस्की ऐसे पीता है जैसे पानी पीता है। यह सिलसिला कई महीनों बल्कि पूरे साल तक चला और यह आदत गहरी होती गई। जब आकाश की गर्लफ्रेंड ने अचानक ब्रेकअप किया तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलो एक ड्रिंक पीते हैं इस गम को भुलाने के लिए। इस उदासी की वजह से आकाश ने शराब को तनाव कम करने का तरीका बनाया। वो नोटिस करता था कि शराब पीने से उसे अंदर से एक सुकून महसूस होता था। सारी टेंशन और स्ट्रेस जैसे गायब हो जाते थे। ये फीलिंग सिर्फ आकाश को ही नहीं होती थी। ये एक साइंटिफिक स्टडीज है जैसे अल्कोहल एंड स्ट्रेस बताती हैं। शराब एक डिप्रेसेंट है जो मस्तिष्क के केमिकल्स जैसे गाबा और ग्लूटामेट को प्रभावित करता है। शुरुआत में शराब गाबा की गतिविधि को बढ़ाती है, जिससे शांति और रिलैक्सेशन महसूस होता है, लेकिन यह असर टेम्परेरी होता है। समय के साथ ब्रेन इसकी आदत डाल लेता है और उसी सुकून को पाने के लिए अधिक शराब की जरूरत पड़ती है, जिसे टॉलरेंस कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार शराब पीने से तनाव कम होता हुआ महसूस होता है, लेकिन लंबे समय में यह तनाव को बढ़ा सकती है क्योंकि यह मस्तिष्क के स्ट्रेस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। आकाश ने नोटिस किया कि शराब का असर कम होने के करीब 6 से 8 घंटे बाद उसकी उदासी वापस आती थी। इसके साथ ही उसे रिग्रेट होता था, शर्म आती थी और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी होने लगे। ये इसलिए होता है क्योंकि शराब का असर खत्म होने पर ओरिजिनल स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स फिर से उभरती हैं और कभी कभी बार बार शराब पीना उल्टा टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, खासकर जब शराब का नशा उतर जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शराब पीता है तो इसके बंद करने पर विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें चिंता, शिवर्स और नींद की समस्या शामिल हो सकती है। अमित की पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस गिरने लगी, जो शराब के लंबे समय के इफेक्ट को दर्शाता है। जब वह घर लौटा तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका लाडला ऐसी हालत में पहुंच जाएगा। आकाश की मां ने उसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की, मंदिरों में मन्नतें मांगी, तीर्थ यात्राएं की, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सलाह दी तो आकाश ने अजीब अजीब तरीके भी आजमा लिए, जैसे कि घोड़े के यूरिन तक का इस्तेमाल, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। समय के साथ राहुल का स्वभाव और बिगड़ता गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। पहले जो लड़का सबके लिए आदर्श था, वो अब गुस्से में चीखने चिल्लाने वाला इंसान बन गया था। कुछ साल बाद आकाश की शादी करवा दी गई। वो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही उसकी पत्नी को पता चल गया कि आकाश शराब का आदी है। उसकी पत्नी और मां ने मिलकर उसे सुधारने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन आकाश की लत इतनी गहरी थी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन आकाश का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने न सिर्फ अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, बल्कि अपने घर का टीवी भी तोड़ दिया। अगली सुबह जब वो अपने हैंगओवर से जागा तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ ने साफ साफ कह दिया, आकाश, मैं अपनी बहू के साथ कहीं भी चली जाऊंगी, नौकरी करूंगी, लेकिन अब तेरे साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। भारत में लाखों घरों में ऐसी ही कहानियां हैं।
ऐसे लोग जिनका भविष्य कभी बहुत सुनहरा दिखता था, लेकिन शराब की लत ने सब कुछ तबाह कर दिया। खासकर उन परिवारों में जहां घर का इकलौता कमाने वाला शराब का शिकार हो जाता है। वहां न सिर्फ पैसों की तंगी होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। शराब की लत सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को खोखला कर देती है।